हरे कृष्ण। धर्मस्य तत्त्वनिहितं गुहाय महाजनो येन गथा सपंथा। तो जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि 12 महाजनों में ब्रह्मा जी ये पहले महाजन हैं, उनके पश्चात देवर्षि नारद, और तीसरे हैं शंभु, जिनको शिव कहा जाता है, यानी जो परम पवित्र है वे। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन किया गया है कि निम्नगानाम यथा गंगा देवतानाम अच्युतम यथा वैष्णवानाम यथा शंभु, कि जैसे सारे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, सारे देवताओं में भगवान अच्युत, जिनका कभी पतन नहीं होता है, जो कभी च्युत नहीं होते, वे सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो उसी प्रकार से सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शंभु, भगवान शिव, शिव जी, शंकर जी। और श्रीमद् भागवतम में कई ऐसी कथाएं हैं जिसे हमें ज्ञात होता है कि शिव जी ही भगवान के अनन्य भक्त है और जिनकी कृपा से जीवों को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद में वर्णन आता है कि प्रचेतास जब भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या करने जाते हैं तो उनको उत्तम उपदेश स्वयं शिवजी देते हैं, और शिव गीत या रुद्र गीत के नाम से बहुत ही सुंदर उनका उपदेश श्रीमद् भागवतम में बताया गया है भगवत प्राप्ति के लिए। वैसे ही जब वे एक समय कैलाश पर्वत पर बैठ के सारे वैरागी लोगों के सामने अपने वाम कुक्ष में माता पार्वती को लेके बैठे होते हैं और वैराग्य के ऊपर निरूपण चल रहा होता है उनका, और उसी समय दिव्य विमान में बैठकर महाराज चित्रकेतु वहां से जा रहे होते हैं और वे वो देखकर हंस पड़ते हैं। तो माता पार्वती को थोड़ा क्रोध आ जाता है। वे सोचती है कि ये व्यक्ति मेरे पति का उपहास कर रहा है, इसलिए वे तुरंत ही क्रोध से उस चित्रकेतु को शाप दे देती है कि आप असुर बन जाओ। और उसी समय भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि आप ये क्या कर रही हो, ये भगवान श्री विष्णु के परम भक्त है, ये कहीं पे भी रहे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर वे सुंदर एक श्लोक में कहते हैं कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकास अपि तुल्यात दर्शन, कि भगवान नारायण के ये जो भक्त है नारायण परायण, पूरे नारायण परा जो है, नित्य रूप से भगवान नारायण की सेवा में, उनकी कथा, उनकी लीला, उनके गुण कर्म, इसमें जो पूरी तरह से रत रहते हैं, ये व्यक्ति आप उनको कहीं पे भी डालो, निरंतर भगवान के स्मरण में रहने के कारण उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप उनको असुर होने का शाप दो या देवता होने का शाप दो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और पद्म पुराण में भी वे अपने पत्नी को बताते हैं कि आराधनाम ही सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम, कि सारी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना अगर किसी की है तो वो है भगवान श्री विष्णु की, और उनसे भी श्रेष्ठ है तदीयानाम समर्चन, यानी भगवान श्री विष्णु के जो भक्त है उनकी अर्चना भी उतनी ही सर्वश्रेष्ठ है। वैसे देखा जाए तो शिवजी और पार्वती जी इस ब्रह्मांड के पहले दंपति है, पहले गृहस्थ आश्रमी है, और उनके व्यवहार से हम देख सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस प्रकार से इस सांसारिक जगत में हमें रहना है।
एक तो पति को अपने पूरी तरह से व्यवहार से अपने भक्तिमय जीवन को उचित रूप से प्रमाण के रूप में अपने पत्नी के सामने रखना है, जो शिव जी अपने आचरण से दिखाते हैं। हालांकि हम देखते हैं इस भौतिक जगत में जो शिव जी की उपासना करते हैं वे बहुत ऐश्वर्यशाली रहते हैं, उनके पास धन धान्य की कमी नहीं होती। और भगवान विष्णु के जो उपासक रहते हैं प्रायः हम देखते हैं कि वे इतने धन संपन्न नहीं रहते, धनी नहीं रहते, बल्कि कई बार तो ऐसे हो जाता है कि उनको भगवान स्वयं उनको रास्ते का भिखारी बना देते हैं। अकिंचनीकृत पदाश्रितम या करोति भिक्षु पति गेहहीनम, जो उनके चरणों का आश्रय ले लेता है तो उसको इतना अकिंचन कर देते हैं कि उसके पास घर भी नहीं रहता, घर तो छोड़ो, उसको रास्ते का भिखारी बना देता है। इसलिए ज़्यादातर लोग भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु की सेवा में नहीं आना चाहते, डरते हैं वे लोग। और भागते कहाँ पे फिर? शिव जी की उपासना में। और भगवान शिव जी क्या करते हैं? जो भी व्यक्ति उनके पास किसी भौतिक कामना से चला जाता है उसको वो दे देते, बोले ले। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये व्यक्ति मेरी भजन में बाधा लाए, इसलिए उससे जो मांगते हैं वो दे देते, इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष यानी जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे ये भगवान शिव क्यों तुरंत दे देते इन धन संपत्तियों को, जीवों को? ताकि वो अपना भजन निरंतर रूप से कर सके। अब देखिए शिव जी निरंतर ध्यान में मग्न रहते हैं। एक बार माता पार्वती उनको पूछती है कि आप किसका ध्यान करते हैं? आप तो परमेश्वर हैं, आपको महादेव भी कहा जाता है। तब वे कहते हैं कि हे देवी, मैं जिनकी आराधना करता हूं उनके नाम में ही सारा आनंद भरा पड़ा है, और उसी नाम का मैं हर समय चिंतन करते रहता हूं, और उसी चिंतन के कारण यह हलाहल विष भी मैं पूरी तरह से ग्रहण कर सकता हूं। तो ऐसे शिव जी अपने आचरण से बताते हैं कि जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवत नाम में रुचि ले लेता है, भगवत नाम में संलग्न हो जाता है, भगवान की लीलाओं का नित्य स्मरण करते रहता है, तो उसे इस भौतिक जगत की विपदाओं से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कई बार भगवान की लीलावश हम देखते कि भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण या शिव जी, इनके बीच में कई बार युद्ध हुआ। जैसे बानासुर अपने भक्त को बचाने के लिए शिव जी भगवान के विरुद्ध सामने खड़े हो गए युद्ध करने के लिए, लेकिन अंत में उन्होंने स्थापित कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, और उनकी लीला में रस बढ़ाने के लिए ही ये कार्य वो करते हैं। आज जितने भी आप विष्णु तीर्थ देखते हैं, दिव्य देशम देखते हैं, इन सारे दिव्य देशम या भगवान के जो धाम है उनकी रक्षा का पूरी तरह से कार्यभाग शिव जी के ऊपर है, इसलिए उनको क्षेत्रपाल कहा जाता है। जैसे ब्रज में ही हम देखते हैं शिव जी अनेक नामों से, अनेक रूपों से ब्रज में विराजमान है। जैसे वृंदावन में गोपेश्वर, जिस व्यक्ति को वृंदावन में भगवान का भजन करना है उसे गोपेश्वर जी की कृपा प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा ब्रज भाव में प्रवेश करने के लिए आप पात्र नहीं होते। इसलिए वृंदावन में गोपेश्वर जी का कृपा पाना अति आवश्यक है। मथुरा में आप जाते हैं तो वहाँ भूतेश्वर है, अगर मथुरा में भजन करना है आपको तो वहाँ भूतेश्वर का कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। वैसे ही गोवर्धन पे चकलेश्वर है, जिनको चक्रेश्वर महादेव कहा जाता है, और कामवन में कामेश्वर महादेव है। शास्त्रों में वर्णन है कि कई वर्षों तक पुत्र या संतान प्राप्ति न होने के कारण माता यशोदा और नंद जी ने इसी कामेश्वर भगवान से प्रार्थना की थी कि हमें पुत्र या संतान प्राप्त हो, और उनकी उसी प्रार्थना से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। तो भगवान की लीला में उनके अनन्य भक्त भगवान की लीला सुखकर, रुचिकर बनाने के लिए अलग अलग रूपों में अवतार धारण करते हैं।
भगवान शिव जी और माता पार्वती जी, जो भगवान की बाह्य रंगा शक्ति है, इनके व्यवहार से हम देखते हैं कि इस संसार में पति पत्नी बनकर हमें किस प्रकार से आचरण करना है, किस प्रकार से अपना जीवन भगवत भक्तिमय बनाना है। और जीवन का जो परम उच्च उद्देश्य है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उसमें एक दूसरे को किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। शिव जी, इनके बारे में कथा आती है, ब्रज में जो राधा वल्लभ जी का मंदिर है, वे विग्रह शिव जी के आराध्य विग्रह है। वे स्वयं उनकी आराधना किया करते थे। मथुरा के पास ही एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो शिव जी का उपासक था। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर शिव जी उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुमको जो चाहिए वो मांगो। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, आपको देखने की उत्कंठा था, इसलिए आपकी उपासना कर रहा था, और आप तो मुझे प्राप्त हो गए, तो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, अगर आप देना ही चाहते हो तो ऐसा कर लो कि आपके लिए जो सबसे प्रियतम है, आपके लिए जो सबसे आनंद प्रदान करने वाले, वो मुझे आप दे दीजिए। तो उस समय शिवजी ने उनको कहा कि आप यहाँ से थोड़ा आगे चले जाइए और वहाँ पे एक कुआं मिलेगा, उस कुएं में आपको एक विग्रह मिलेगा, वही मेरे आराध्य है। और वो ब्राह्मण गया, वो कुएं में एक गुफा थी, वो गुफा के अंदर उसने देखा तो एक बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का विग्रह था, और वही राधा वल्लभ विग्रह है जिनकी स्वयं शिवजी आराधना करते थे। तो इससे हमें प्रतीत होता है कि भगवान शिव श्री राधा कृष्ण के अन्यतम भक्त हैं, और इसी कारण वे महाजन कहलाते हैं। हरे कृष्ण।